नमस्कार। मैं बैठा हूँ वेदांत असेट्स के फाउंडर श्री ललित त्रिपाठी जी के साथ और हम बात करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ रखा है और ख़ास करके भारत के साथ में करीब 26% का लगा दिया है टैरिफ। हालांकि ये 90 दिन के लिए टाल दिया गया है, लेकिन आज नहीं तो कल इसका असर भारत में पड़ने वाला है। तो हम ललित त्रिपाठी जी से बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत के राज्यों और छोटे शहरों पर क्या असर पड़ेगा और उससे व्यवसाय कितना प्रभावित होगा, उद्योग कितना प्रभावित होगा। आइए हम बात करते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ वार छेड़ रखा है उसका भारत के राज्यों और ख़ासकर छोटे शहरों पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ के उद्यमी और छोटे उद्यमी, खास करके एसएमई के उद्यमी कितना प्रभावित होंगे, इस पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए ईश्वर जी, पहला तो ये है कि ये जो टैरिफ वॉर है, इसका समझिए कि ट्रंप ने अपने संतुलित टैक्सेशन किया है कि जो जितना हमारे देश के उनके देश के प्रोडक्ट पर टैक्स लगाएगा, उन्होंने कहा कि हम उसके देश के उस प्रोडक्ट पर हम भी बराबर पे टैक्स लगाएंगे। इसका असर ये देखने को मिला कि टैक्स का वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है। आपने देखा होगा कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़बरदस्त शेयरों में बिकवाली आई, अनिश्चितता का माहौल बढ़ा और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना कि पता नहीं ये क्या होने जा रहा है। टैरिफ वॉर को समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हर देश जो होता है या तो सामान एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, और जब उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, जिसमें अगर उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले, तो उस देश में बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिसिट होती है, जो कि अमूमन देखने को मिलता है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका एक ज़माने में कार में लीडिंग मैन्युफैक्चरर था ग्लोबल। अभी वहाँ पे चैलेंजेस आ गए हैं। आए दिनों में जापानीज़, कोरियन और चाइनीज़ कंपनियों ने बहुत हद तक चुनौती दी है। तो ट्रंप जी ये देख रहे थे कि इसके ऊपर बेसिकली इनका वॉर जो है वो चाइना को केंद्र में रख कर है। हमारे देश में हम जो हमारी बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में इसका रिस्पॉन्स ये है कि शेयरों में खरीद बिक्री, मार्केट में फॉल और मंदी, और ये कि अभी आपने कहा कि टैरिफ का हमारे देश पे जो ग्लोबली असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, शेयर बाज़ार पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप इसको कैसे समझते हैं? देखिए, अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज में जो है ट्रेड डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, तो वो ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखा जाए तो अमेरिका जो है सप्लाई लेता है, डिमांड है उसके, मतलब अमेरिका की अगर आप बात करें तो अमेरिका का फरवरी में जो है गुड्स एंड सर्विसेज में 123 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो इंपोर्ट करता है और जो एक्सपोर्ट करता है, उस पर एक्सपोर्ट ज़्यादा कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है और जिसकी वजह से अमेरिका चिंतित है। अमेरिका की टोटल इकोनॉमी को अगर आप देखें तो मोटा मोटी अमेरिका की पूरी इकोनॉमी में बॉन्ड मार्केट का 2 ट्रिलियन का डेट है। 2 ट्रिलियन का डेट में मतलब हुआ कि अमेरिका ने बाज़ार से बाहर से अपने ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए बॉन्ड्स के माध्यम से अपने डेफिसिट को एड्रेस किया, जिसमें से 1 ट्रिलियन बॉन्ड उनका जो है जापान के पास है। करीब 700 बिलियन का उनका बॉन्ड चाइना के पास है और 600 के आसपास का जो बॉन्ड है अमेरिका का यूरोपीय देश और अन्य देशों के पास है। तो अमेरिका अगर ये चीज़ें करता और अभी उसके बॉन्ड में अभी वापस से उसकी जो बॉन्ड मार्केट है उसमें रिवाइज होने वाला है, वापस से रिन्यूअल होने वाला है, तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। ये अब चूँकि अगर जिस तरीके से अमेरिका ने ट्रेड वॉर शुरू किया, आप देखेंगे कि उसकी अभी 90 दिनों का आया, क्योंकि लोग बेचना शुरू कर दिए, स्पेशली चाइना ने उनके बॉन्ड्स को बाज़ार में बेचना शुरू किया था, जिसकी वजह से बाज़ार में अमेरिकन बॉन्ड्स को लेकर अनिश्चितता आ गई थी। एक कारण ये बना कि उसको स्थायित्व देने के लिए अभी 90 दिन का जो होल्ड किया, बिकॉज अभी अमेरिका के लिहाज से देखें तो उन्हें अपने इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट से कोई लेना नहीं। अभी वो अपने बॉन्ड मार्केट को, क्योंकि उसका रिन्यूअल है, वो नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा ब्याज पे मुझे बॉन्ड रिन्यू करना पड़े, तो उनका सारा फोकस वहाँ पे है और वो तभी होगा जब अमेरिका अपने ट्रेड डेफिसिट्स नंबर्स को एड्रेस कर पाता है।
जो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका जो 90 दिन का होल्ड लगाया है वो इसलिए लगाया है कि वो अपना बॉन्ड बचा सके। बिल्कुल सही। उसके पीछे तात्पर्य यही था कि अगर वो बेचना शुरू कर देंगे बाकी देश तो उसके बॉन्ड मार्केट में गिरावट आ जाएगी और उसे ऊंचे दर पे पैसा रिन्यूअल करना पड़ेगा, जो कि बहुत चिंता की बात हो जाएगी, जो कि अमेरिका बैलेंस शीट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके कारण से अभी एक होल्ड करने का 90 दिन का, ये ऐसा नहीं कि ट्रंप ने शौक से किया है या ये मजबूरी से करना पड़ा है, और 90 दिन में वो सबसे निगोशिएट करके एक कोशिश करेंगे कि एक कंसेंसस पे पहुँचे और ये जो ट्रेड अलाइनमेंट है, जो अपने ट्रेड्स पे वॉर जिसको हम आप समझ रहे हैं, जो हमारे टैरिफ्स के ऊपर है, वो एक निगोशिएशन के टर्म्स में आएंगे और सब देशों के साथ निगोशिएशन शुरू करेंगे, कुछ एक को छोड़ के। तो ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। लेकिन जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात करिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है इन टर्म्स की चाइना के साथ उनका ट्रेड, बिकॉज चाइना एक सुपर पावर के तौर पे उभर, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक वॉर पे नहीं है। ग्लोबली अमेरिका चाइना को एक थ्रेट के तौर पे देखता है, और जिसकी वजह, और अमेरिका में जिस तरह से और ग्लोबल मार्केट में चाइना के सामानों का दखल अंदाजी हो रही है, वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है, क्योंकि वहाँ की लेबर चीप हैं, और अब लेबर चीप होने की वजह से अमेरिका के प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं और चाइना में वही प्रोडक्ट सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। तो एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम उस लेवल पे अभी तैयार नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम चाइनीज मार्केट जहाँ चाइना के लिए कंपटीशन होता है, भारत की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है एज एन इकोनॉमी, जो कि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, और हम एक इकोनॉमी के तौर पे अमेरिका चाइना के ऑल्टरनेट अमेरिका में आ सकते हैं। बट हम अभी उस स्वरूप में तैयार नहीं हैं, हमारी ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारी इकोनॉमी में वो स्केल है, ना हमारे हाँ, पास मेरा वही सवाल था सर आपसे कि ये जो ट्रेड वार है या टैरिफ वार है उसका भारत पे और भारत के राज्यों, भारत के छोटे शहरों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कुछ सेक्टर्स में हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सर्विस सेक्टर जहाँ पे हम अभी अच्छे तरीके से पोजीशन हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो कोई भी सेक्टर हम उठा के ले लीजिए, हमारे भारत में भी वो लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर जहाँ डोमिनेंस है हमारी, फार्मा है, आपको IT सेक्टर है, फिर कुछ बाकी के छोटे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कुछ एक सेक्टर्स को आप छोड़ दीजिए तो हम उस लेवल पे पोजीशन नहीं है जहाँ पे हमें, इसीलिए हमें भारत में इस बात की विषय होनी चाहिए राज्यों में और केंद्र में कि हम इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बना के हम किस तरीके से चाइना के साथ में कम्पीट कर सकें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ दिस, ताकि ग्लोबली हमारा एक्सेप्टेंस मिल सके। अब मोबाइल फ़ोन को ही देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन में अभी भी हमारी डिपेंडेंसी अमूमन चाइना की ओर ज़्यादा है, क्योंकि हमारे चाइनीज़ फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत में 2-3 फ़ोन कंपनियों ने आया था, लेकिन वो कुछ सब्सटैंशियल वैसा कुछ नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। कार में अगर आप देख लें तो भारत में टाटा को अगर आप छोड़ दें तो और कोई ऐसा नहीं प्रेजेंस बन पाया है जो कि ग्लोबली सेट स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए या कम्पीट कर पाए। कोरियन कंपनीज ऑफरेटली अच्छा कर रही हैं, हर लेवल पर अच्छा कर रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करिए, चाहे वो उसमें हम देख रहे हैं। तो अभी हमें लगता है भारत सरकार थोड़ी चिंतित हुई है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए उन्होंने कुछ अलग से बनाना शुरू किया है। वी आर फार बैक, बिकॉज हमारे यहाँ अगर आप देखिए तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारे देश में एक सेक्टरल सर्विस पे हम बहुत फोकस रहे हैं, हमारा इकोनॉमी मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड ही रह गया है, मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड बहुत कम रहा है। इसीलिए इम्पैक्ट कम पड़ेगा। इम्पैक्ट की बात नहीं है, हम उसका फ़ायदा उतने लेवल पर नहीं उठा पाएंगे। हमारी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज एन इकोनॉमी। हमें बहुत बढ़िया मौका मिल सकता है, लेकिन हम शायद उस लेवल पे पोजीशन नहीं है अभी जहाँ पे हम इसका फ़ायदा उठा पाए। कुल मिलाकर के ये है कि सरकार को फ़ायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपसे बहुत डिफर करूँगा, सरकार का काम नहीं होता, सरकार का काम खाली इंफ्रास्ट्रक्चर देना। हाँ, यस, गवर्नमेंट का ये होता कि अगर हम अपने आप को पोजीशन करें तो दोनों फ़ायदा है, सरकार के लिए भी विन विन है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, टेक्नोलॉजीज होंगी। अभी भारत में अमूमन देखा जाए तो हम सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गए हैं, जहाँ सिर्फ सर्विस प्रधानता है। हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आई कंपनियाँ जो आ रही हैं, स्टार्टअप्स आ रही हैं, मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड ही आ रही हैं। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तो प्रयास किए जाने चाहिए ना। बिल्कुल।
सरकार का प्लेटफॉर्म है, सरकार को उसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म्स और ऑर्गेनाइज करके, ताकि भारतीय प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल कंपटीशन को मैच कर सकें। वो इन्वॉल्वमेंट, वो टेक्नोलॉजी, वो प्लेटफॉर्म, वो फाइनेंस, वो सब रोबोस्ट मैकेनिज्म सरकार का काम है मुहैया कराए। तो ऑब्वियसली बट ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ग्लोबल बन रहा है, जहाँ पे भारत एक बढ़ता हुआ इकोनॉमी तो है, जहाँ पे हम अभी 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में हैं। तो हम ज़रूर, अगर जब तक मैन्युफैक्चरिंग को आगे न बढ़ाएं, तो हम लगता है कि हम शायद थोड़ा पिछड़ जाएंगे इस ट्रेड डेफिसिट वॉर जो यूरो एंड ट्रेड वॉर, हम इसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।